गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी का टीचर अजीत कुमार। आज आपको सिविक्स का चैप्टर जो नंबर 6 है, जिसका नाम है राजनीतिक दल, आज मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में 30% जो सिलेबस जो है उसको कम कर दिया गया है, तो इसमें बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिसको हटा दिया गया है। परंतु ये जो 6 चैप्टर है आपका राजनीतिक दल, इस चैप्टर को हमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय दिया हुआ है राजनीतिक दल के बारे में। बोल रहा है कि लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की थी। हम लोग लोकतंत्र के बारे में बहुत बार हम लोग 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं लोकतंत्र के बारे में, और 10th में भी हमने सिविक्स की किताब में बहुत बार लोकतंत्र का जिक्र किया। तो जब लोकतंत्र का जिक्र होता है तो वहाँ पर राजनीतिक दल जो होता है उसकी भी चर्चा जो होती है वो अपने आप होनी शुरू हो जाती है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में को बनाने में संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। संविधान को तैयार करने में, चुनावी राजनीति में, सरकार के गठन में या सरकार को चलाने में, संचालित करने में राजनीतिक दल जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों को सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मूल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। इस चैप्टर के अंदर राजनीतिक दल जो है वो किस तरह से सत्ता के बंटवारा करते हैं, किस तरह से राजनीतिक दलों में सत्ता का बंटवारा होता है, या सामाजिक लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से जो मूल तोल होता है उसमें ये एक माध्यम का काम करते हैं। यानी सामाजिक समूहों में और सत्ता के बंटवारों में एक तरह से ये मीडिएटर का काम करता है राजनीतिक दल। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें। खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में, किस तरह का राजनीतिक दल की क्या प्रकृति होती है, किस तरह से वो काम करता है, उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें दलों की ज़रूरत क्यों है। दूसरा, लोकतंत्र के लिए कितने दलों की होना बेहतर माना जाता है। इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के परिचय को भी देखेंगे, और साथ ही ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी है और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। चलिए यहाँ से पहला टॉपिक आपका शुरू करेगा, राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। बोल रहे किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल है। बोल रहा है कि आम आदमी जो होते हैं वो लोकतंत्र का मतलब क्या निकालते हैं, राजनीतिक दल। और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है उस व्यवस्था के अंदर आप देखिएगा कि राजनीतिक दल जो है वो अलग से आपको दिखाई देंगे। आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संस्थाएं होती है उसमें आपको खुद ही दिखाई दे देगा कि राजनीतिक दल, कितने राजनीतिक दल जो हैं उसके अंदर शामिल है। अगर आप देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम न हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ न कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी बहुत लोकप्रिय है। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं वो राजनीतिक दल के बारे में जानते हैं। बहुत से लोगों की राय जो होती है राजनीतिक दल के प्रति अच्छी नहीं होती है। बुरा है कि सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए भी दलों को दोषी माना जाता है। समाज के अंदर जो विभाजन होता है या राजनीति में जो विभाजन होता है उसके लिए भी राजनीतिक दल को दोषी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। जब हम ऊपर देख रहे हैं कि सामाजिक और राजनीतिक बंटवारा में राजनीतिक दल का बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या हमें राजनीतिक दल की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा जो बिना राजनीतिक दल के आप अपने बातों को जो है वो लोगों तक या सरकार तक नहीं पहुंचा पाएंगे। बोल रहे हैं कि करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वो भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही ऐसे देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए हैं, इतना ज़्यादा क्यों हो गए। आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। उनकी ज़रूरत और चर्चा इसके बाद होगी। सबसे पहले इसका डिफिनेशन दे रहा है। बोल रहा है कि राजनीतिक दलों को लोगों का एक ऐसा संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। राजनीतिक दल लोगों के एक ऐसा संगठित समूह होता है जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना या सत्ता हासिल करना होता है। बोल रहा है कि समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियों और कार्यक्रम को तय करता है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, लोगों के हितों को पूरा करने के लिए, ठीक है, वो लोग कुछ नीति बनाते हैं या एक कार्यक्रम बनाते हैं जिससे कि वो सामूहिक हित को पूरा कर सके। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग है। अब सामूहिक हित क्या है, ये विवाद वाली टॉपिक है, क्योंकि हर लोगों की जो हित होती है सामूहिक हित, हो सकता है कि वो अलग हो। कोई शिक्षा को पूरा करने के लिए, कोई नारी को सुरक्षा देने के लिए, हर आदमी की जो सोच जो होती है समाज के प्रति वो अलग अलग होती है। तो इसलिए इसके ऊपर एक राय बनना ये काफ़ी कठिन माना जाता है। ठीक है, अलग अलग राय है होती है। इसी आधार पर दल लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर है। हर राजनीतिक दल जो होती है वो सामूहिक हितों को पूरा करने के लिए अलग अलग नीति बनाती है, कार्यक्रम तैयार करती है, ठीक है, और ये दिखाने का प्रयास करती है कि उनका जो नीति है, उन्होंने जो सामूहिक हित को पूरा करने के लिए जो नीति तैयार की है वो दूसरे राजनीतिक दलों से बेहतर है। वो लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। हर एजेंडा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई राजनीतिक दल है तो उसका क्या एजेंडा, वो क्या करना चाहता है समाज के लिए। तो सामाजिक हितों को पूरा करने के लिए वो अलग अलग नीति तैयार करते हैं, ठीक है, और उन नीतियों को लोगों के पास रखकर वो उनका समर्थन पाने का प्रयास करते हैं जिससे कि सरकार बनाने के बाद वो उन नीतियों को पूरा कर सके। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उनका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है।
बोल रहा है कि समाज की बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी जो होता है समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है। समाज का कोई एक हिस्सा, समाज का कोई एक हिस्सा, चाहे वो जाति हो चाहे वो धर्म हो सकता है, किसी एक हिस्से से संबंधित होती है। इसीलिए उनका नज़रिया जो होता है उस संप्रदाय या उस वर्ग के प्रति या उस समुदाय के प्रति थोड़ा झुका रहता है। इसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। किस कोई भी दल को कब पहचाना जाता है? तो उसकी नीति से। उसकी नीति क्या है, वो क्या करना चाहता है, या उसका सामाजिक आधार क्या है, समाज में उसका क्या आधार है, लोग उस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, उसी से उस राजनीतिक दल की पहचान होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला नेता, दूसरा हो गया आपका सक्रिय सदस्य और तीसरा हो गया समर्थक। तो किसी भी राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक, जो उस पार्टी का समर्थन करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि राजनीतिक दल क्या होता है। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जिसका मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना या चुनाव लड़ना होता है। चलिए आगे, आपका राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं। बोल रहा है कि राजनीतिक दल क्या करते हैं। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, तो वो जो पॉलिटिकल सीट्स जो होते हैं उन सीटों को वो भरते हैं और सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। किस तरह से एक राजनीतिक दल क्या करता है, तो राजनीतिक पदों को भरना, ठीक है, और सत्ता का इस्तेमाल करना। अब बोल रहा है कि ये कैसे करते हैं, तो अलग अलग तरीक़ों से जो है वो सत्ता का इस्तेमाल करते हैं या राजनीतिक पद को भरते हैं। सबसे पहला, दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। हम लोग ज़्यादातर लोकतांत्रिक देश के अंदर देखते हैं कि अलग अलग राजनीतिक पार्टी जो होती है वो अपने उम्मीदवार को खड़ा करता है और उन्हीं उम्मीदवारों के बीच में चुनाव जो होते हैं वो लड़ जाते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं, जबकि अगर अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पे उम्मीदवार का चुनाव कैसे होता है, तो वहाँ पर उम्मीदवारों का चुनाव जो होता है वो दल करते हैं, ठीक है, दल के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं, नहीं तो उसके समर्थक होते हैं। जैसे इसके पहले मैंने नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक है। तो अमेरिका में होता है, हमारे देश के अंदर पार्टी नेता चुनती है और लोग उसका चुनाव करते हैं, मगर अमेरिका में नेता का चुनाव भी सदस्य और समर्थक मिलकर करते हैं। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम को चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियाँ ठीक है, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है। दूसरा, राजनीतिक पार्टी क्या करती है, अपने अपने नीतियों को लोगों के सामने रखती है और लोग उन नीतियों को देखकर अपना समर्थन देते हैं। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है, और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनकी जो सोच जो होती है, जो सामूहिक हित होती है, उसके ऊपर लोगों का विचार जो होता है वो अलग अलग होता है। तो राजनीतिक दल क्या करता है, इन अलग अलग विचारों को एक साथ लाने का प्रयास करता है, ठीक है। ये जो मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टी यही काम करती है। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती है जिनका वो समर्थन करती है। सरकार प्रायः शासन दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियाँ तय करती है। पार्टी क्या करती है, अलग अलग विचारों को एक साथ लाने का प्रयास करती है।
ठीक है। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका के पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इसी कारण वे दल के नेता के निर्देशों पर फैसला करते हैं। दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसले के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसला करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है, ताकि वो पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कानून बनाने में भी राजनीतिक पार्टी का निर्णायक भूमिका होता है, क्योंकि कानून जो होता है वो विधायक में ही पास होता है और विधायक जो होते हैं उसमें नेता जो होते हैं वो राजनीतिक पार्टी के द्वारा ही खड़े किए जाते हैं और वो ही जीत के विधायक में जाते हैं, लोकसभा के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कानून बनाया जाता है। चौथा बता रहा है दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। हमने पिछले एक साल में पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसले के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। बता रहा है आपको कि हमने पिछले साल ये देखा था कि नीतियाँ जो होते हैं या बड़े फैसले जो होते हैं वो राजनेता द्वारा, और राजनेता कहाँ से चुने जाते हैं, तो पार्टी के द्वारा चुने जाते हैं। उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उसके बाद वो लोग प्रशिक्षित होने के बाद वो लोग पार्टी के नीतियों के अनुसार जो है वो फैसला लेते हैं। चलिए आगे बता रहा है चुनाव हारने वाले दल को शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। जो राजनीतिक पार्टी चुनाव में हार जाते हैं वो लोग विरोधी पक्ष या विपक्षी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं। बोला कि विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। पांचवा क्या बता रहा है, विपक्षी दल के माध्यम से। ठीक है, चलिए छठा क्या बता रहा है आपका, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनमत निर्माण मतलब आम लोगों के मतों को तैयार करने में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे करती है वो, तो वो मुद्दा को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। दल कई दफ़े लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। जनमत निर्माण में अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो पूरे देश में बिखरे होते हैं। ठीक है, और वो लोग दबाव समूह या आंदोलन के जरिए लोगों की समस्याओं को उठाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से वो जनमत निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए कल्याण कार्यक्रम जो होते हैं उसको लोगों तक पहुंचाने में राजनीतिक दल की बड़ी भूमिका होती है। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से मिलना काफ़ी आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास ना करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों को और ज़रूरतों को ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में उन्हें
हार का सामना करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि राजनीतिक दल की ज़रूरत। तो मैंने बताया इसमें आपको राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहले तो इसका सदस्य ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको पहला पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि दल जो है वो चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखती है। तीसरा, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। चौथा, सरकार बनाने और चलाने में भी दल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पांचवा, शासक दल जब अगर राजनीतिक पार्टी अगर हार जाती है तो वो विपक्ष की भूमिका निभाती है और उसमें भी वो बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, क्योंकि इससे वो शासक दल की कमियों को लोगों के सामने उजागर करने का काम करती है। छठा, आपका जनमत निर्माण के बारे में बताया है कि लोगों की समस्याओं को दबाव समूह आंदोलन के जरिए उठाने का काम जो होता है राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है। और पांचवा, जो लास्ट जो आपका सातवां दिया है, इस जो सरकारी जो अधिकारी होते हैं उन लोगों तक लोगों की पहुंच जो होती है वो संभव नहीं हो पाती है बजाय राजनीतिक दल के, क्योंकि राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं वो लोगों तक उनका संपर्क जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, जिससे कि वो अपनी समस्याओं को आसानी से उससे कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग राजनीतिक दल की ज़रूरत क्या होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।